हेलो। यस सर। हेलो। हाँ, स्टार्ट करूँ मैं? यस सर, बिल्कुल। ओके, Mahir, the screen is visible, यस सर। है ना? तो वी हैव बिल्कुल। लैपटॉप एट दादी एंड नानी, है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक बहुत ही इरिटेबल पर्सनालिटी। इरिटेबल इसलिए क्योंकि डॉगमेटिक है, उनको जो सही लगता है वो वैसा ही करती हैं, सबको वैसा ही करने को कहती हैं। और अच्छा, इज इट बेटर टू स्विच ऑन माय वीडियो और ऐसे ही ठीक है? चलेगा सर। बहुत सारा ओके। ओके, ठीक। ठीक है। तो हाँ, कि इरिटेबल पर्सनैलिटी है और सबको अपने तरीके से रखना है, सबको कंट्रोल में रखना है। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? इसके पीछे इनका वाई क्या रहता है? तो क्या रहता है, एंग्शियस बहुत होते हैं ये। एंग्शियस होते हैं टूवर्ड्स देयर हेल्थ एंड टूवर्ड्स द हेल्थ ऑफ अदर्स। अदर्स की हेल्थ के लिए क्यों एंग्जाइटी रहती है? देखिए, एंग्जाइटी ऑफ हेल्थ में जाएंगे तो आपको बहुत सारी मेडिसिन मिलेगी, एंड एंग्जाइटी ऑफ हेल्थ ऑफ अदर्स में जाएंगे तो भी बहुत सारी मेडिसिन मिलेगी। लेकिन पोटेशियम को दूसरों की हेल्थ की इतनी चिंता क्यों है? उनको इतनी चिंता इसलिए है कि कल को अगर किसी की तबीयत खराब हुई घर में, या फिर मेरी ही तबीयत खराब हो गई घर में, तो काम करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। लोग बाग तो रहने चाहिए जो काम के हों। और काम के कब रहेंगे? जब वो हेल्दी होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। इसलिए सबकी हेल्थ का ध्यान रखना है। और एंग्जाइटी फॉर फ्यूचर, कि भाई अगर कल को किसी की हेल्थ का ध्यान अभी नहीं रखा मैंने, तो वो तो बीमार पड़ जाएगा। फिर मुझे तो टेंशन हो जाएगी ना, मुझे उसका ध्यान रखना पड़ जाएगा, कुछ हो नहीं जाए, आगे नहीं बढ़ जाए बात, कहीं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाए। तो ऐसी बहुत कम मेडिसिन होती है, लेकिन मेडिसिन देखने को मिलती है हमको, जैसे कि आर्सेनिक, एल्बम, लाइकोपोडियम और इवन सम कैली सॉल्ट्स, जिनको कि क्या लगता है कि हमने, जो भी हमारी फैमिली में बीमार है ना, उसके ऊपर भी तो पैसे का खर्चा ज़्यादा हो सकता है कि नहीं? पैसे के लिए भी ये ऐसा सोचते हैं कि दूसरे की हेल्थ खराब ना हो। अब हम केली फादर्स की तरफ चलते हैं। तो केली फादर्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, फैमिली ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है इनकी। ये भी यही कोशिश करते हैं कि सारे लोग इनके अकॉर्डिंग चलें, वैसे ही समय से उठना, समय से सोना, वगैरह वगैरह। और क्या देखने को मिलता है हमको पहली पर्सनालिटीज में? क्योंकि ये थोड़ा इरिटेटेड इरिटेबल डिस्पोजिशन के हैं, आसानी से इरिटेट और एंग्री हो जाते हैं, इस वजह से डरते भी हैं घर के लोग इनकी इनसे। कि जब ऐसा होता है कि हंस खेल रहे हैं, हंसी खुशी चल रही है, घर में बच्चे खेल रहे हैं, और जैसे ही एंट्री होती है कैली फादर की, शांति हो जाती है घर के अंदर। ऐसा और भी मेडिसिन में देख सकते हैं हम, जैसे कि नक्स वोमिका, ट्यूटरम मैट, और सैरम मेटालिकम, और हम्म, और हो सकते हैं प्लांट किंगडम की रेमेडीज कम एनिमल्स में हो सकते हैं। हाँ, अगर कोई सीपिया टाइप पर्सनालिटी हो, जो कि अभी इरिटेबल डिस्पोजिशन में जा चुका है, तो ऐसे लोगों की एंट्री की वजह से क्या होता है, सन्नाटा आ जाता है घर में, सब शांत से रहते हैं। कहीं अगर ये बिगड़ गए तो या तो सुना देंगे, या तो पिटाई हो जाएगी। कैलीज जनरली वॉयलेंस में नहीं जाते हैं, बस चिड़चिड़े रहते हैं और डांट सकते हैं किसी को भी कभी भी। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ कैली फादर। ब्यूटीफुल रहते हैं। अब वैसे ही जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि जेन एक्स और बेबी बूमर्स के बारे में जो हमने देखा था, तो उसी तरीके से अगर हम देखेंगे 50s 60s में जो लोग पैदा हुए, तो यंग एज में उनकी शादी हो जाती थी, फिर उसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती थी उनके ऊपर। तो सारी फैमिली का भार अपने ऊपर बियर करना, और एक्सपेंसेस जोड़ के रखना, और जो भी सोसाइटी, जैसे अगर आपकी मैरिज होगी तो ऑब्वियसली आपको सोसाइटी के नॉर्म के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। आपको सारे रिलेटिव्स के यहाँ मिलने जाना पड़ेगा। आपको जो भी गैदरिंग्स होगी उसमें
फैमिली के साथ पहुँचना होगा, अपनी अटेंडेंस लगानी होगी, तो ये सारी चीज़ें यंग एज से ही बियर करने लगते हैं ये लोग। इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, ये स्पेसिफिकली एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उन्हीं उन एज की पर्सनैलिटी के लिए। ज़्यादातर केसेस आपको हो सकता है उस एज के लोग मिले, क्योंकि कन्फर्मिस्ट जो पर्सनैलिटी होती है, कन्फर्मिस्ट मतलब जैसा कहा गया है वैसा ही मान लेना, जैसा बड़ों ने कहा है वैसा का वैसा मान लेना, उसको छेड़छाड़ ना करना, ये रूब्रिक भी है माइंड में, छेड़छाड़ ना करना उसके साथ, उसको आगे पास ऑन करना, उस रिचुअल को, उस जीने के तरीके को आगे पास ऑन करना, दैट इज कन्फर्मिज्म। तो वो लोग कन्फर्मिस्ट होते थे, इसलिए हमको कैली फादर जो ये पर्सनालिटी है वो ज़्यादातर देखने को मिलेगी उस एज के लोगों में। और इनसिक्योरिटी क्या होती है इनको, नीड फॉर द फैमिली, फैमिली को बांध के रखते हैं। तो उस टाइम के अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो फैमिली के मुखिया वो होते थे, फैमिली के जो भी डिसीजंस होते हैं, चाहे ये हो कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आगे, आजकल तो ऐसा कम हो गया है, लेकिन पहले के टाइम में तो हमको ज़्यादा देखने को मिलता था, या अभी से भी 10-20 साल पहले चला जाए तो इतनी फ्री विल नहीं होती थी बच्चों के पास, जैसा उनको कहा जाता था वैसा, जैसा डिसीजन सीनियर्स लेते थे घर के वैसा ही उनके साथ होता था, तो ये भी ऐसा ही करते थे, नॉट ड्यू टू द फीलिंग ऑफ दैट दे आर dominating you, that comes from the feeling of they want things to be better for you। मतलब वो आपको डोमिनेटिंग लगेंगे, लेकिन वो उनके पीछे उनकी चिंता ये होती है कि इसके जो फ्यूचर है इसमें ये कुछ अच्छा काम करे, इसलिए इसको हम अपनी समझ से बढ़िया बना बताते हैं। तो देखने में फर्स्ट विजिट में तो मतलब सॉरी फर्स्ट आउटसेट में आपको ऐसे लगेंगे ये लोग कि यार इतने ज्यादा डोमिनेटिंग है यार, ये अपने हिसाब से ही कर रहे हैं, बच्चे से कुछ पूछा ही नहीं। लेकिन उसके पीछे उनकी थिंकिंग ये होती है कैली फादर्स की कि यार इसको कितनी दुनियादारी पता है, मैंने दुनिया देखी है, मुझे पता है क्या सही है दुनिया में और क्या नहीं, इसलिए इसको यही सेलेक्ट करवाते हैं। और ये करते क्यों हैं ये, ताकि फैमिली बनी रहे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको जहाँ पे आपने ये देखा होगा कि एक पर्सन जो है वो पढ़ा लिखा तो बहुत बढ़िया, लेकिन वापस आके फैमिली बिजनेस ही संभाल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया हमारे दादाजी बहुत डोमिनेटिंग थे, उन्होंने दुकान शुरू करी थी, उसके बाद पिताजी ने संभाली, अब मैं बहुत पढ़ लिख गया, मैंने एमबीए किया, पर मुझे आके अपनी दुकान पे ही बैठना पड़ रहा है, बिजनेस फैमिली का ही संभालना पड़ रहा है। यहाँ से बैठे बैठे मैं कुछ भी एक्सपेंड करूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर नहीं जाने देते। तो वो जो दादाजी हो सकते हैं वो कैली हो, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि फैमिली बनी रहे, फैमिली एक साथ बनी रहे। सपोर्ट सपोर्ट उनको इसीलिए चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि कल को कोई फैमिली पे क्राइसिस आ जाए, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, तो भाई होने तो चाहिए लोग बाग संभालने के लिए, इसलिए फैमिली बांध के रखते हैं, इसलिए सपोर्ट डिजायर रहती है। और कुछ नहीं बदलना, हाँ रूढ़िवादी जो रूटीनिस्टिक जो हमने देखा, जो कन्फर्मिस्ट देखा हमने, जो डॉगमेटिज्म देखा हमने, वो यही है कि बना के रखते हैं जो कुछ भी आज तक हुआ है उसको वैसा का वैसा ही बनाए रखना चाहते होंगे। और इमोशन प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट, उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई अब आप सोचिए, जो वो जनरेशन थी, जो हमारे दादाजी का टाइम था, तो वहाँ पर उनकी मैरिज हो गई है 18 और 19 में। जब आज की डेट में हम देखते हैं तो कॉलेज सिलेक्शन के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस एज में उनकी शादी हो चुकी है। तो वहाँ पर उनके पास कितनी लिबर्टी है ये सब सोचने की कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही इतनी है कि भैया एक्सपेंसेस निकालने, खुद के घर का खर्चा चलाना है, पेट कैसे भरेंगे, तो जो इमोशंस है उनको वो बैक सीट दे देते हैं। तो अगर कभी आप उस जनरेशन के लोगों का केस टेकिंग लेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप उनसे ज़्यादा एक्सप्रेशन निकलवा ही नहीं पा रहे। ठीक है, आप पूछेंगे आपको कैसा महसूस हुआ या फिर इस सिचुएशन से आपको कैसा लगा, कुछ नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे ही चलता है, दुनिया तो ऐसे ही चलती है जी, ऐसे आंसर्स देते हो, क्योंकि ज़्यादा उनको जो इमोशंस के लिए, इमोशंस में बहना, इमोशंस में कुछ कर देना, ये सब इन चीज़ों की लिबर्टीज ही नहीं थी। अगर किसी एक्सप्रेशन को वो या मतलब किसी इमोशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे तो वो होगा गुस्सा, उसके अलावा ज़्यादा आपको इमोशंस देखने को नहीं मिलेंगे।
अच्छा, इसको यहीं स्टॉप करते हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब आगे चलते हैं। अगर आपको क्लैरिकल वर्क में कोई दिखाई दे, तो स्क्वायरनेस लिखा है, स्क्वायरनेस क्यों लिखा है? देखिए, स्क्वायर के सिर्फ 4 ही साइड होते हैं, है ना? लेकिन जब आप उतरते हैं रियल वर्ल्ड में, जैसे कि हम जब स्टडी या कॉलेज में होते हैं, तो कॉलेज में क्या होता है? पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, पास होना है, बढ़िया मार्क्स लाना है, सिंपल, एक स्ट्रेट रोड है। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज पास आउट करेंगे, आप रियल वर्ल्ड कहना तो सही नहीं है, लेकिन आप जब उतरेंगे एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड, स्कूल इज स्ट्रक्चर्ड, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वैसा वैसा करना होता है। आपके पास एक सेट पाथ होता है जिससे आप फर्स्ट आ सकते हैं, उस पर अच्छे हुए तो फर्स्ट, नहीं हुए तो नीचे। लेकिन जब आप वर्ल्ड में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसे नहीं चलता। बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। दिस इज नॉट ए स्क्वायर, दिस इज पॉलीगन। इसके कितने भी साइड हो सकते हैं। आपको अपनी फैमिली को भी संभालना है, अपनी मेंटल स्टेट संभालनी है, रिलेशनशिप संभालने हैं, और जॉब संभालना है। फाइनेंसेस अगर आ रहे हैं तो उन्हें किधर डेपूट करना है, अपना टाइम किधर डालना है, एंटरटेनमेंट कैसे करना है, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। सेट पैटर्न नहीं है, तो जब आप आगे निकलते हैं तो आपको ये पता चलता है। लेकिन सीरीज क्या होते हैं? तो उनको सीधी सड़क ही चाहिए, तो उनकी मेंटालिटी सीधी ही चलती है, ज्यादा तितर बितर नहीं करते हैं वो। यहाँ से मैं लिबर्टी लेना चाहूंगा कॉलम वन को समझाने की। कॉलम वन जो कि हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, लिथियम, सोडियम, मेरा मतलब है लिथियम का, नेट्रम म्यू, कैली का, रुबीडियम एंड सीजियम। यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि ये लोग जो होते हैं नाइव होते हैं, ज्यादा चीजों को कंसिडर नहीं करते। स्टार्टअप जो शुरू करते हैं ना, वो लोग ये वाली रो के रहते हैं, जिनको ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं होता, बस कूद पड़ते हैं, एनर्जी बहुत रहती है, बहुत ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन कूद पड़ते हैं। और उनसे जब आप बात करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वही चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन उनके दिमाग में वो बस चुका है कि बस उनको सिर्फ अपना, जैसे किसी नए नए प्रैक्टिशनर के दिमाग में क्या घूमेगा, घूम सकता है अगर वो टैली क्राइटेरिया, टैली या फिर नेटन न्यू टाइप का है, कि उसके दिमाग में यही घूमेगा कौन सी मेडिसिन पढ़नी है, वो कौन सी मेडिसिन की क्या केस होगा, इस केस को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, वगैरह वगैरह। अब आप उससे बात करेंगे, अरे यार वो फला फला सीरीज देखी थी क्या? उसके दिमाग में है ही नहीं। "अरे नहीं यार, वो तो नहीं देखी थी, लेकिन उस केस का क्या होगा?" आप सोचते हैं कैसा ऑकवर्ड सा बनना है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वो उसमें उतर चुके हैं। रो वन के जो लोग हैं, वो उस काम में 100% इन्वॉल्व हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि इंट्रोवर्ट है या ऑकवर्ड है, लेकिन बात ये है कि वो अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है वो लगा चुके हैं उस काम में। अब क्या होता है, जब इनको थोड़ा सा भी फेलियर झेलने को मिलता है, या फिर इनने जो भी काम में अपनी एनर्जी डालिए, वैसा रिजल्ट नहीं आता है, तब उनकी प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे कि हम देखेंगे लिटरेरी एंड साइंटिफिक फेलियर, तो वहाँ पे हमको रोमन की मेडिसिन दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ नाइवनेस, भोलेपन में लगा दिया होता है। अब रिजल्ट नहीं आया तो ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वापस क्लैरिकल पे आते हैं, तो क्या होता है, कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं। मतलब क्लैरिकल वर्क अगर आप जानते होंगे तो मतलब ऐसा हुआ जैसे अकाउंट्स बनाना, है ना? तो नॉट सीए वाला अकाउंट्स बनाना जहाँ पे वो आपके टैक्सेस को बचा लेते हैं, आपकी अर्निंग को इस तरीके से शो करके कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि सिर्फ आपके अकाउंट्स को मेंटेन करना है। ये हमारा लेजर है, इतना हमारे पास आया है, इतना हमारे पास जाएगा, सेट पैटर्न है। ज़्यादा कुछ सोचने समझने की गुंजाइश नहीं है वहाँ पे। आपको कुछ ज़्यादा इनोवेटिव काम नहीं करना है, जैसा बताया गया है वैसा ही करना है, दैट इज कंजर्वेटिव। गलती नहीं होनी चाहिए, मेन चीज़ यही है। जब आपके हाथ में अकाउंट्स है तो मेन चीज़ क्या है कि भैया गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हुई तो नुकसान हो जाएगा। टैली में हमने देख ही लिया, उसमें एंग्जाइटी किस चीज़ की है कि भैया मैं अपने एथिक्स पे सही रहूं और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करूँ, नहीं तो एंग्जाइटी है उसकी। तो वैसे ही क्लैरिकल वर्क में ये रहता है, गलती ना हो जाए, जैसा बताया गया है मैं बस वैसा वैसा करता रहूंगा। इनफ्लेक्सिबल होते हैं, इनफ्लेक्सिबल मतलब अ, अगर आप इनको बोलेंगे कि भैया
3+3 आप ऐसा कर लीजिए, इसको 6 लिख दीजिए। 3+3 लिख के बोलेंगे नहीं, 3 2 जा 6, 3 × 2 ही लिखूंगा मैं। अरे भैया 3 × 2 करो या 3+3 करो, एक ही तो बात है। लेकिन नहीं, इन्होंने जैसा सीखा है वैसा ही देखेंगे। मतलब अगर कोई कैली आपका मैथ टीचर है तो उसने जैसे स्टेप्स आपको सिखाए हैं, आपने उस स्टेप से अगर मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया तो ठीक, नहीं किया, लिबर्टी ली, नए तरीका करके आए, तो आपको स्टेप्स के 0 मार्क्स मिल सकता है। हो सकता है कि वो आपके सारे ही मार्क्स काट दें उसके, कि आपने उस तरीके से किया ही नहीं जैसा मैंने सिखाया था। तो इनफ्लेक्सिबल होते हैं ये लोग, जैसा सिखाया गया है वैसा ही करेंगे, और क्लरिकल वर्क में यही रिक्वायर्ड होता है। अब क्या होता है, ये कैलकुलेटिव और मैटिकुलस होते हैं, अपने काम में बिल्कुल सही होते हैं, काम में गलती नहीं होगी क्योंकि उसी का तो ध्यान है इनको, इसलिए रिलायबल होते हैं। आप इनको कोई भी काम देंगे, ये काम वैसा का वैसा जैसा आपने डिमांड किया वही करके देंगे, आपको इस बात का भरोसा है। इसलिए ये लोग रिलायबल होते हैं, आप इन पर रिलाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इस काम को ये थोड़ा बेहतर कर दे, मतलब आप इनको काम देंगे, आप इनका काम जब देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा है, अच्छा काम किया, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ यार कमाल कर दिया, क्योंकि ये इनका पोर्शन नहीं है। क्योंकि इनके दिमाग में रहता है, अगर मैंने कुछ 19-20 किया, 19-20 नहीं, अगर मैंने कुछ नया किया जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है और वो काम गलत हो गया, तो मेरी बैंक बच जाएगी, तो मेरा जॉब छूट सकता है। जो हमने देखा सिक्योरिटी में, इनको सिक्योरिटी चाहिए जॉब की, जॉब छूट सकता है। जॉब छूट गया तो फाइनेंस चले जाएंगे, एंग्जाइटी, मनी अबाउट, बहुत सारी एंग्जाइटीज है, वो सब चिंता की वजह से ये नया काम नहीं करते। इस वजह से क्या होता है, जो उनकी क्रिएटिविटी होती है वो ड्राई अप हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लैरिकल पर्सनालिटी हो गई, जैसे कि आपको गवर्नमेंट जॉब वाले लोग देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर आगे और एग्जांपल्स देखते हैं हम, तो आपको देखने को मिलेगा आर्मी एंड कॉप्स। आर्मी एंड कॉप्स, यहाँ पे आपको इसी टाइप के लोग चाहिए जो यस सर जी सर करें। जैसे कि अगर आपका कोई कमांडर है, उसने आपको कोई कमांड दी है, उसने बोला है कि भैया आपको ये फला फला काम करना है, आपको कहना है यस सर, मैं इस काम को ऐसे करता हूँ, क्वेश्चन बैक नहीं करना है। आर्मी में ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं एक किस्सा बताता हूँ हमारे एनसीसी कैंप का। हम पहली बार जब शूटिंग रेंज पे गए थे, तो वहाँ पर ये था कि हम 8th 9th में थे, और हमको हैंडकॉक बोल्ट एक्शन, जो अपने हवलदारों के पास गन देखी होगी, उसको ऐसे बोल्ट को पीछे खींचा जाता है, छल्ला बाहर गिरता है, सेकंड जो भी बुलेट या पैलेट, मतलब जो नकली बुलेट है वो डालनी है, उसको लोड करना है और शूट करना है। ये 5 स्टेप है, इन 5 स्टेप को ऐसे ही करना है। ठीक है, अब हम क्योंकि 8th 9th थे और गन काफ़ी भारी होती है, तो हमें प्रोन पोजीशन, मतलब जैसे पेट के बल लेट कर हमको शूट करना था। ठीक है, अब क्या था, ये जो 5 स्टेप है, इन 5 स्टेप में से आपने किसी की भी सिक्वेंसिंग ऊपर नीचे करी, आपने कुछ भी गड़बड़ करी, या फिर जो टारगेट है उसके ही बाहर आपने शॉट मार दिया, तो वहाँ पे एक एग्जामिनर थे जो कि बैट, मतलब फ्लेक्सिबल स्टिक लेकर घूम रहे थे। तो अगर आपने कुछ भी गलती करी तो वो ऑन टारगेट शॉट मार देते हैं, मतलब क्योंकि आप प्रोन पोजीशन पे है, तो आपकी हिप्स ऊपर है, हिप्स पे सीधे आके बैट पड़ती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने ये होता हुआ देखा कि किसी ने कुछ भी गड़बड़ करी, तो उसके ये पड़ रही है, तो यही दिमाग में चल रहा था कि भैया कुछ भी करो, टारगेट के अंदर बुलेट मारो और फटाफट बाहर आ जाओ, फर्स्ट तो अपन को आना है नहीं, पहली बार गए हैं अपन। तो वहां गए, तो क्या हुआ, वहां पे ये था कि जब आप लोड करेंगे गन को, पीछे की तरफ लाएंगे, तो आपका शेल बाहर निकलना चाहिए, पिछली बुलेट का छल्ला शेल बाहर निकलना चाहिए। मेरी गन से वो नहीं निकला है, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो जैसे ही पीछे किया, शेल नहीं निकला, तो मैंने गन उल्टी कर दी। मुझे नहीं पता था गन कितनी भारी थी, तो डिसबैलेंस हो गई। तो एक और शॉट ऑन टारगेट पड़ा, और इस बार शॉट था उस एग्जामिनर सर का। और जब उन्होंने जैसे ही मारा तो बोला ए गन भी नहीं संभलती है, और जब तक मैं पीछे आंसर देता हूँ उनको, तब तक तो वो निकल ही गए थे मार के। तो आर्मी में क्या होता है, रिटोरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा उसका जवाब नहीं चाहिए, यस सर नो सर में जवाब देना है, और कुछ जवाब नहीं देना है। तो वैसे होते हैं कैली पर्सनालिटीज के, आपने अगर फॉलो किया प्रोसीजर तो ठीक है, नहीं किया तो पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी आपको। और जो भी आपकी अथॉरिटी में अगर कैली,
तो जवाब नहीं सुनना चाहता है वो वापस। तो वैसे ही हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, आर्मी और कॉप्स में सीरियस होते हैं, ब्यूटीफुल रहते हैं और सिंसियर होते हैं। अब देखिए, जो सीरियसनेस जो रूब्रिक है माइंड में, वहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है कि एक तो ये सीरियस होते हैं, मतलब गंभीर, आप इनको आसानी से हँसा नहीं सकते, इमोशन पे कंट्रोल रहता है इनका। जैसे कि आप रॉयल गार्ड की वीडियो अगर कभी देखें, तो वो बिल्कुल भी एक्सप्रेशन शो नहीं करते हैं। आप उनके सामने कुछ भी कर लें, वो बिल्कुल स्टिफ खड़े रहेंगे विदाउट एनी मूवमेंट और एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस। तो वैसे होते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये लोग फ्रिवलस नहीं होते हैं। जैसे क्या होता है, सीरियसनेस का मतलब ये भी है कि ये अपने जितने भी स्टेप्स हैं उनको कैलकुलेटिव फॉर्म में लेते हैं कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसका परिणाम ये होगा, इसके प्रोज मतलब जो फायदे हैं वो ये होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी कॉन्स ये होंगे, और फिर कुछ काम करते हैं। दैट इज सीरियसनेस। इसका बिल्कुल उल्टा कहाँ देखने को मिलता है हमको, फ्रिवलस लाइक ऐसे बेलाडोना, अरे मन हुआ तो कर दिया यार, गला खराब है लेकिन फिर भी मेरा मन हो रहा है आइसक्रीम खाने का, खा लिया, पड़ेगी प्रॉब्लम तो बाद में देखेंगे। दैट इज फ्रिवलस। कैली कभी ऐसा नहीं करेगा, हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखेगा, गला खराब है, ठंडा पानी तक नहीं पिएगा, इवन गर्म या गुनगुना पानी पीने की कोशिश करेंगे। दैट इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ सीरियसनेस। रिलायबल होते हैं। रूटीन में बेराटा काप और कैली काप एक साथ लिखा है, ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ मैं कि रूटीन में बेराटा काप भी दे रखा है, कैली भी दे रखा है। लेकिन बेराटा काप के रूटीन में होने का कारण क्या है, बेराटा काप को एक सीक्वेंस से ही काम करना आता है। कैसे कि अगर मान लेते हैं कोई मैकेनिक है बेराटा काप, और उसके दिमाग में है कि भैया स्कूटर का पहले मैं ये वाला पार्ट निकालूंगा, इंजन को ऐसे खोलूंगा और उसके बाद उसके अंदर का फनल निकालूंगा। ठीक है, 1 2 3। अगर किसी और पर्सन ने कोई और काम पहले कर दिया कि स्कूटर का पैनल खोला और फनल पहले निकाल दिया, तो वो बिल्कुल मिसमैनेज हो जाएगा, ये क्या कर दिया। वो इतना कंफ्यूज जाएगा कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसको काम क्या करना है, क्योंकि वो सिर्फ एक टाइप के काम को एक टाइप में ही कर सकते हैं उनकी मेंटल एबिलिटी के कारण। लेकिन एलियंस का क्या है, उनको रूटीन क्यों चाहिए, वो कर तो सकते हैं और तरीके से भी, लेकिन और तरीके से करने में गलती होने के चांसेस है ना। ये जो सेट पैटर्न जो इनका है, जो इनको लगता है मोस्ट प्रोफिशिएंट है, गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम है, उसी तरीके से काम करते हैं। ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है रूटीन की। अब इंट्रोवर्टेड मैन की बात करते हैं, तो ये कैसे होते हैं, चुपचाप रहते हैं, बहुत ज़्यादा बात करें। जो अगर हेली इंट्रोवर्टेड मैन है तो कैसा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि ये सोचते हैं कि मैंने अगर मुंह खोला और ये लोग अगर मेरे टाइप के नहीं हैं और मैंने जो बोला वो गलत निकल गया, तो मेरी हंसी उड़ जाएगी। आई शुड नॉट मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो इनका पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जैसे कि मैंने पहले भी बात करी अभी, कि इनका जो फील्ड ऑफ कंसर्न है वहाँ पे तो इनका पूरा दिमाग चलता है, लेकिन वहाँ ये अपने आप को 100% डिवोट कर चुके हैं, इसलिए अदर फील्ड्स में इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए चुप रहते हैं। तो इनका इंट्रोवर्टेडनेस आउट ऑफ बैशफुलनेस या टिमिडिटी, जैसा कि हमको बेराइटा कहाँ या नेटम में देखने को मिलता है, वैसा नहीं है। इनका टिमिडिटी का या चुप रहने का कारण वैसा ही है जैसा साइलिशिया का है, जैसा कैलकेरिया का है, जैसा इनका है। सेम लोग के हैं सारे, अपनी इमेज को बचा के रखना चाहते हैं। ठीक है। लाइक माइंडेड लोगों से बहुत बात करते हैं, जैसे कि इनका, जैसे मान लेते हैं कोई होम्योपैथिक डॉक्टर ही है और वो कैली है जो कि पूरी तरीके से प्रैक्टिस को डिवोटेड है, तो अदर पर्सन जो कि होम्योपैथी ही परस्यू कर रहा है उस बारे में बात करेगा, तो ये बहुत वोकल हो जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से बात करने लगेंगे। प्रैक्टिस में कैसे देखने को मिलेंगे, जब आपके पास ये आएंगे तो स्लो टू स्टार्ट होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे बताएंगे। जब आप इनकी चाल देखेंगे, चलने का तरीका देखेंगे, तो आप किसी भी मिलिट्री पर्सन को दिमाग में लाएंगे तो वो कैसे चलते हैं, स्टिफ चलते हैं, शोल्डर एकदम जैसा एक स्टिक के फॉर्म में जैसे चलते हैं ना, शोल्डर बिल्कुल ब्रॉड एकदम वाइड, एकदम जैसे एक लाइन खींच लो पीठ से सीधी तो पूरी लाइन सीधी ही रहेगी, वैसे चलते हैं, वैसे रिजिड होते हैं। इनके मूव बिल्कुल नॉन चलांट नहीं होते, एकदम कैलकुलेटिव मूव होते हैं। इसमें डांस बहुत बढ़िया नहीं कर पाते, पर डांस तो कहाँ ही करेंगे, लेकिन जब बैठेंगे तो आपको इनकी सिटिंग में स्टिफनेस दिखेगी। ओके, यहाँ पर जो रूब्रिक है
mind sitting inclination to stiff, inclination to stiff, sit, stiff and quiet। तो जब ये बैठेंगे तो एकदम स्टिफ बैठेंगे, चेस्ट आउट, और जो बैकबोन है बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि कंट्रोल्ड है बिल्कुल। अपने आप को देख रहे हैं कहीं कोई गलती ना कर दूं, मैं बिल्कुल कंट्रोल में रहूं, कुछ गलत ना बोल दूं, सोच के बात करूं। जब हम कैली बाई पढ़ते हैं ना, कैली बाई के बारे में पढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलेगा ये कि बहुत सोच के क्यों कहते हैं वो अपनी बात में। अच्छा, अगर स्टूडेंट या बच्चे आए आपके पास, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये केली का है? तो हमको देखने को मिल सकता है फॉलो द इंस्ट्रक्शन। देखिए क्या कर रहा है ये बच्चा, सबसे आगे बैठा है क्लास में, जो भी टीचर ने बोला है वैसा का वैसा ही फॉलो करना है, कोई भी रूल नहीं तोड़ते हैं। कैली का अगर बच्चा क्लास का मॉनिटर बना है तो पूरा बोर्ड भर देगा नाम नाम से कि इसने बात करी, इसने बात करी, इसने बात करी। क्यों कर देगा वो ऐसा? कि भैया वो नहीं चाहते कि उन पे क्वेश्चन उठाए कोई। हमारा काम हमने 100% एफिशिएंसी से किया। कल को मैम, मतलब क्लास शोर मचा रही है, मैम मॉनिटर हो, मैम क्लास में आ गई, मैम तो मुझे ही बोलेगी ना कि तुमने काम ढंग से नहीं किया। इसलिए मैं तो अपना काम पूरे ढंग से करूंगा। ये बोलते हैं मैं तेरी शिकायत कर दूंगा मैम से। क्यों क्यों नहीं लड़ते खुद? क्योंकि अगर खुद लड़े तो नाम खराब होने की तकलीफ है कि टीचर को लगेगा ये भी बदमाश बच्चा है। और दूसरी चीज ये कि तो पर्सनालिटी खराब हो जाएगी उनकी। दूसरी चीज क्या होगी कि हाँ, अपनी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो फॉलो नहीं किए, इनने क्लास में शोर मचाने लग गए, इसलिए बोर्ड पे नाम लिख देंगे और टीचर को बता देंगे भैया ये इन्होंने किया है। इसके अलावा हाँ, कॉलेज में कैसे देखने को मिल सकता है, जैसे ऐसे ही तरीके के दिन हुए कॉलेज में, क्लास में कम लोग हैं, टीचर नहीं आए हैं, तो लोग बस सोचते बंक मार देते हैं। पहली बंक नहीं मारेगा, या फिर मारेगा भी तो इतनी बार बोलता रहेगा पूरे ग्रुप में जो सबसे पीछे रहता है और ये बोलता है नहीं नहीं जाना है, क्यों जा रहे हो यार तुम लोग, किसी ने अपन को देख लिया तो, टीचर ने देख लिया तो, प्रिंसिपल ने पकड़ लिया तो पनिशमेंट मिल जाएगा अपन लोगों को। रहने दो भाई, नहीं नहीं नहीं, क्यों जा रहे हो यार तुम। ये जो चीजें करता है वो केली हो सकता है, आपके दिमाग में आना चाहिए। क्यों? ये रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना है, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना है और पनिशमेंट से डर लगता है। चेंज एवर्जन में हो सकता है, कैसे? कपड़े कैसे पहनते हैं, पुराने टाइम के जो कपड़े होते हैं उस टाइप के कपड़े पहनते हैं, ढीले ढाले ढक्कड़ कपड़े पहनना पसंद है बच्चों को। बच्चों में कि भैया मुझे टाइट टाइट कपड़े नहीं पसंद, मुझे तो एकदम सही होने चाहिए कपड़े, तो वही सही लगता है। और चाहे कुछ भी खा ले बाहर, घर पे जाके खाना खाना ही है, रोटी सब्जी ही खानी है, बाहर चाहे कुछ भी खा ले। और कोई भी बीमारी हो, जब डॉक्टर उन्होंने पकड़ लिया है उसी डॉक्टर के जाना है। कि भाई जुकाम हुआ तो भी या बीमार हुए तो भी आपको मुझे उसी डॉक्टर के लेके चले। एक बच्चे में अनकॉमन है, और अगर ये मिलता है तो आप सोच सकते हैं पहलू के बारे में। अच्छा डॉक्टर मेहर, यस सर। हाँ अभी क्या करना है? अभी स्लाइड्स तो बहुत बची हैं, तो मैं सोचता हूँ अगर कुछ क्वेश्चन आंसर किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी समय कितना बचा होगा अपने पास? 5:15 तक है सर टाइमिंग। तो आधा घंटा है ना? यस सर। तो अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ लें, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ मैं। 1 मिनट का पॉज ले लेते हैं। नहीं है कोई? आगे बढ़ूँ मैं? यस सर। ओके। तो देखिए, अगर फीमेल्स की प्रेजेंटेशन हमको देखने को मिले तो मैं स्पेसिफिकली फीमेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कैली पर्सनैलिटीज फीमेल देखने को मिल सकती हैं, और फीमेल्स में भी अलग अलग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में अलग अलग प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। कैसे? अगर एक फीमेल है जो कि कल्चर्ड और वेल टू डू फैमिली से है, तो उनके लिए एंग्जाइटी क्या होगी? उनके लिए एंग्जाइटी होगी उनकी फैमिली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चले, उनकी जो भी खाने पीने का समय है वो सही रहे, हर किसी का न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, हर कोई अपना काम प्रॉपरली करे। बच्चे जो हैं, जैसे एंग्जाइटी अबाउट चिल्ड्रन, एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन,
इन दोनों रूब्रिक में कैली है, कैली काफ, कैली बाई है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है यार अगर इनमें पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो इनका आगे क्या होगा, इनका फ्यूचर कैसे रहेगा, तो उनके फ्यूचर के लिए एंशियस रहते हैं। और मदर इन लॉ से यूजुअली आप जितनी भी मेडिसिन देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा रिपल्शन है। लेकिन कैली कार्ब में ऐसा हो सकता है कि वो मदर इन लॉ से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। क्यों? क्योंकि मदर इन लॉ ही तो वो है जो उनको सारे कस्टमर रूटीन सिखाने वाली है। मदर इन लॉ ही तो बताएगी कि खाने में क्या बनने वाला है। और वो तो वैसे भी फॉलोअर्स ही होते हैं, ये तो चाहते हैं इनके आगे कोई लीडर हो। तो मदर इन लॉ एक अच्छी लीडर थी जिनको कैली कार्ब ने अच्छे से फॉलो किया, सारे रूटीन उनसे सीखे। तो कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कैली पर्सनैलिटी, स्पेसिफिकली कैली काव हो सकता है वो, जहाँ पे आपको ये देखने को मिले कि मदर इन लॉ की डेथ के बाद से कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और मुझे बताने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है। हाँ, सरप्राइजेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो कैली पर्सनालिटीज होती हैं इनको सरप्राइजेस में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। रूटीन जैसा चल रहा है वैसा ही सही हो। सरप्राइजेस मिलते ही इनको अगर एंजाइटी हुई, सिर्फ मेंटल तो ठीक है, बहुत ज़्यादा हुई, पैनिक स्टेट तक चली गई, तो इवन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी वो शो कर सकती है। कि अगर आप रूब्रिक्स में भी देखें, माइंड एंजाइटी से आगे आपको इरेक्टेशन से देखने को मिल सकता है कि माइंड एंजाइटी इरेक्टेशन एम्बुरेज, माइंड एंजाइटी इरेक्टेशन एग्रावेशन, लैटस पासिंग एम्बुरेशन, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन विद एंजाइटी, ये सब देखने को मिलता है आपको। एंजाइटी के साथ डायरिया, एंजाइटी के साथ आपको मिलेगा इरेक्टेशन वगैरह, ये सब क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा फील हो जाती है एंजाइटी की, न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होंगे, एंशियस ज़्यादा होंगे आप जब, वो स्टिमुलेट करेंगे किसको? वेगस नर्व को। वेगस नर्व क्या करती है? पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करती है, प्लस डाइजेस्टिव जूसेस को। इन दोनों चीज़ों को वेगस नर्व स्टिमुलेट करती है और जो न्यूरो हार्मोन निकल रहे हैं एंजाइटी से वो जाके उसको हैम्पर करते हैं। इस वजह से हमको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। जब हम फिजिकल सिम्टम्स देखेंगे तब उनकी बात करेंगे। अब क्या होता है, ये चिंतित बहुत रहती हैं और सबका ख्याल रखना है। इस चक्कर में क्या होता है, बहुत काम करने लगते हैं। बहुत 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 ज़्यादा काम करने की वजह से क्या होता है, ड्रेन कर देती हैं खुद को, एनर्जी लेस कंडीशन में चली जाती है। कैसे? इसके लिए वो करना है, उसके लिए वो करना है, उसके कपड़े समय पे रखने हैं। आपको ये इरिटेबल भी दिखाई दे सकती है, मतलब क्योंकि वो चाहती हैं कि आप सब कुछ काम सही करें और ये सारा काम सही कर रही हैं, यानी प्रॉपर टू रूब्रिक जो होता है कि सारा काम बिल्कुल सही कर रही हैं, तो एक्सपेक्ट भी यही करती हैं कि बाकी सब लोग भी काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करें। और नहीं करते हैं तो टोकते रहते हैं। तो आप इरिटेट हो जाते हैं कि यार बार बार क्या बोलते रहते हैं। और जब आप इनको अगर जवाब दे दें तो फिर इनके साथ हो जाती है ये वाली प्रॉब्लम। Righteous. Subordinate does not follow. What will they and how will they survive? Righteous मतलब क्योंकि ये तो सही है। चिढ़ भी लोगों को इसलिए होती है इनसे क्योंकि बोल ये सही रही होती है, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग कुछ एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं। जैसे कि सुबह लेट उठे हैं तो काम करने लग गए डायरेक्ट, और चद्दर नहीं झाड़ी। पहली काम मदर है तो आपको टोकेगी, चद्दर क्यों नहीं झाड़ी, क्या है? झाड़ते झाड़ते वो काम भी करती रहेंगी, वो चद्दर वो खुद ही झाड़ती रहेंगी, लेकिन आपको टोकेंगे जरूर। तो आपको चिढ़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि गलती तो अपनी है और बोला उन्होंने है, तो आप उनको कह भी देंगे। उन्होंने सुन भी लिया आपसे, सही बात पे भी आपसे उन्होंने सुन भी लिया और काम भी कर दिया। इन इन वजहों को ले लेकर उनकी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है और प्रॉब्लम में आ जाती है। और दिमाग में क्या चलता है कि आज तो मैं हूँ, शायद ये डायलॉग तो सबने ही सुना होगा, आज तो मैं हूँ तो तुम्हारा काम चल जाता है, कल को मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हारा क्या होगा। ये कैली काम मदद की लाइन हो सकती है। एक केस मुझे याद आ रहा है यहाँ से कि एंजाइटी जो हमको देखने को मिलती है तो उसमें उन फीमेल की, मतलब जो पेशेंट था वो बच्चा भी था और फीमेल भी थी। तो जो मदर भी थी, है ना? तो जो बच्चा था उसको बहुत सीवियर खांसी जुकाम रहता था, स्पेसिफिकली कॉफ बहुत रहता था। तो जब वो ठीक होने लगा तो उनको बाहर जाना था, आउट ऑफ इंडिया जाना था उनको, और वो ठीक होने लगा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो उनको क्या एंग्जाइटी रहने लगी अब कि यहाँ तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, वो बच्चे की जो प्रॉब्लम होती थी तब संभालने के लिए इतने लोग होते थे, लेकिन अब मैं वहाँ चली जाऊंगी तो अब ना तो यहाँ की फैमिली होगी और ना आप होगी। आपसे मेरा मतलब इसलिए कहा उन्होंने
क्योंकि वो जैसे भी कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती थी तो वो यहाँ पर आ जाती थी और मेडिसिन ले लेती थी। और अब आप तो होंगे नहीं वहाँ पे, तो बस ये एक और फीचर होता है कैली पर्सनालिटी का। अगर कैली पर्सनालिटी आपको यानी फिजिशियन को अपना फैमिली मेंबर मान लेती हो तो वो आपसे भी लड़ लेगी। कैसे कि मैं तो ठीक ही नहीं हुई, मुझे तो आपने ठीक ही नहीं किया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो आप सोचेंगे यार, जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्वारलसम क्वारलिंग विद फिजिशियन यहाँ पे ये हो रहा है, तो आप आ क्यों रहे हो? क्योंकि चेंज एवर्जन में है, परसिवियरेंस में है। वो आपको फैमिली मेंबर मान चुकी है, अब वो आप पे ट्रस्ट कर चुकी है, अब आपको ही ठीक करना है। बहुत लंबे समय तक कैली पेशेंट टिके रहते हैं किसी एक डॉक्टर के साथ विदाउट गेटिंग एनी बेटरमेंट। तो वो जो केस था जो मदर का बता रहा था मैं, तो उनको बच्चे को तो आराम मिल ही रहा था, लेकिन क्योंकि उनको जाना था, डेट पास आ रही थी, उस एंजाइटी के चक्कर में उनको एलोपेशिया स्टार्ट हो गया था एकदम सेंटर ऑफ द नेक, सेंटर ऑफ द हेड वर्टेक्स अराउंड। और जब उनको कैली काप दी गई तो दैट गॉट ब्यूटिफुली रिकवर्ड। ये एंजाइटी रहती है कैली 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 काप या फिर कैली की अदर सॉल्ट्स की। ड्रीम्स ड्रीम्स के थ्रू भी आप एंटर कर सकते हैं कैली पर्सनालिटीज में कि इनको डैड रिलेटिव दिखाई देते हैं। अब क्या होता है, डैड रिलेटिव यूजुअली हमको देखने को मिलता है लेकैसिस में। लेकैसिस में क्यों देखने को मिलता है? क्लेयर वॉइंट रेमेडी है। मतलब जो हमने वहां देखा था रो 7 में, जिनका सबकॉन्शियस बहुत तेज चलता है, वैसे ही कुछ टाइप की लेकैसिस भी होती है। क्लेयर वॉइंट होता है, विटी होती है, दिमाग बहुत तेज चलता है, लोगों को पढ़ लेते हैं, परसेप्ट कर लेते हैं। तो वहाँ इसलिए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ड्रीम्स ऑफ डैड रिलेटिव क्यों देखने को मिलते हैं? जैसे ये एक मदर इन लॉ को देखती है एक डॉटर इन लॉ यानी बहू अपने सपने में, तो वो ये क्वेश्चन करते हैं आप इतना जल्दी क्यों चले गए, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ गई ना। तो एक नाइवनेस होती है उनकी गुस्से में भी, जो उनके ड्रीम्स में भी देखने को मिलती है। क्लोज पर्सनालिटी होती है और नेक्स्ट डे की मतलब इनको सपने में भी ये आ सकता है कि अगले दिन क्या करना है, अगले दिन के क्या कोर्स हैं, कैसे इनको वो एग्जीक्यूट करने, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वगैरह वगैरह। और इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में खुद को सेक्रीफाइस करती रहती है। कभी कभी सीपिया से भी क्लोजनेस आती है कैली का आपकी। उसको हम आगे जब इनडिफरेंट वाले पोर्शन में आएंगे मेंटल पर्सनैलिटी के, कभी अगले सेशन में, तब जरूर इंडिविजुअलाइज करेंगे सीपिया और कैली पर्सनालिटी को। अब अगर लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस से हैं तो वहाँ पे वो सब चिंताएं नहीं होंगी जो इससे पहले देखा हमने। यहाँ पे क्या होगा, डज टू मच फॉर द फैमिली। अब फैमिली में पैसे तो है नहीं, तो ये क्या करेंगे, खुद काम करने लगेंगे। और क्या परेशानी होती है इनको कि वर्किंग वर्किंग जो करते हैं इवन वाइल सफरिंग। दो चीजें हैं, क्या क्या है, काम कर रहे ही है और काम तब भी करना है जब तबीयत खराब है। दो चीजें होती हैं, क्योंकि आपने देखा कैली पर्सनालिटी जो भी हमने अभी तक देखी उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, मतलब उनके जो भी बेटर हाफ हैं वो अच्छे से नहीं कमा रहे हैं, इसलिए तो इनको बाहर काम करने जाना पड़ता है। ये उन पे इरिटेटेड रहती है, काम सारा करेगा क्योंकि कैली प्रॉपर 2 में है, तो काम तो सारा होगा, हाउस होल्ड वर्क भी होगा, बाहर का काम भी होगा, लेकिन इरिटेटेड रहेंगी, चिड़चिड़ी रहेंगी, अपने हस्बैंड से चिढ़ेंगी। अब ये इतना काम कर रही हैं तो ये बच्चों से भी एक्सपेक्ट करती हैं। जो खुद ब्यूटीफुल रहता है वो आमतौर पर आमतौर पर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके आसपास के लोग भी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करें। अब अगर इनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे, ऑब्वियसली हस्बैंड बहुत अच्छा नहीं कमा रहे, तो इनको चिढ़ होती है, तो अपनी ही फैमिली के लिए काम करना है, अपनी ही फैमिली से चिढ़ना है। आगे रूब्रिक में हम देखेंगे कंपनी एवर्जन टू एग्रावेशन एंड कंपनी डिजायर फॉर एंड एम्ब्यूरेज। सिंगल रूब्रिक नहीं मिलेगा कि कंपनी में रहने पे उनको चिढ़ भी होती है, और अगर अकेले रहते हैं तो तकलीफ होने लगती है, इसलिए कंपनी भी चाहिए। दोनों ही चीजें कंफ्यूजिंग मेंटालिटी में भी आता है, वो भी आगे देखेंगे हम, है ना। ड्रीम्स क्या होते हैं इनके, अब इनके ड्रीम्स वो नहीं होंगे जो पिछली में थे, पिछली सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में इनके पास क्या होंगे, नॉट एबल टू अर्न, हाउ टू कोप अप विद डेली नीड्स। सपने में भी यही चलता रहता है। तो भाई अब हम कैसे कमाएंगे, आगे कैसे चलेगा, आगे मैं कुछ कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। स्पेसिफिकली कैली फॉस में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कैली पर्सनैलिटी की वजह से उनको चाहिए सपोर्ट, और फॉस की वजह से चाहिए उनको लव्ड वन से सपोर्ट।
यहाँ पे वही नहीं है, लव्ड वन से ही तो सपोर्ट नहीं है। इसलिए कैली फॉस बहुत बढ़िया काम करती है इस टाइप के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की फीमेल्स में। इरिटेबिलिटी टूवर्ड्स फैमिली ये देख ही चुके हैं। इसके आगे हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अब हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में कोई आएगा तो वो आपको डायरेक्टली एंग्शियस तो दिखाई देगा नहीं, है ना, क्योंकि उनके पास पहले से बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिससे वो खुद को मेंटेन करके रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी अपनी हेल्थ वगैरह मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ ये देखने को मिलेगा रेगुलरली हर 6 मंथ में अपना अपनी फैमिली का चेकअप, जिम ज्वाइन करना, एकदम बेटर डाइट लेना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो भी कीटो फास्टिंग, जो भी नया से नया आता जा रहा है उसको अडेप्ट करते जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एंजाइटी ऑफ हेल्थ, ये अपने आप को फिट रखना है। आपसे पहले भी बहुत डॉक्टर्स को दिखा के आ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि बेस्ट डॉक्टर मिलना चाहिए। अगेन एंजाइटी फॉर हेल्थ एंड एंजाइटी फॉर हेल्थ ऑफ अदर्स। तो ये देखने को मिलेगा आपको एक हाई क्लास जो कैली पर्सनालिटी होगी उसमें। आउटसाइड में वो आपको एकदम से एंग्शियस एंड केयरफुल नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हाँ उनको भी चिंताएं बढ़ी हैं। उसी वजह से ये बार बार सोचने की वजह से डिजीज में लैंड अप कर रही है। अब एक नट शेल में अगर गुड कैली पर्सनालिटी को हमको देखना हो तो स्ट्रिक्टली फॉलो रूटीन, रूटीन के पक्के हैं, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स यानी कि जैसा कहा है वैसा करेंगे। क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल और रिजिडिटी की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, कई बार कॉमन सेंस जो होता है, या फिर कॉमन सेंस तो नहीं कहेंगे, जो कॉमनली सॉफ्ट कॉर्नर्ड चीजें होती है जिसको हम छोड़ देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रैफिक हवलदार है और आपकी गाड़ी में कोई एक पर्सन बैठा हुआ है जो जिसको अभी इमरजेंसी की जरूरत है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो आपने सिग्नल तोड़ दिया। अब वो आपको सिग्नल तोड़ने पे रोक लेंगे। अगर कोई और काइंड ऑफ पर्सनालिटी होगी जिसको थोड़ा बहुत सिंपैथी या फिर मेंटली फ्लेक्सिबल होंगे तो वो आपको जाने देंगे, ठीक है भाई जाने दो क्या हो गया। लेकिन कैली ऐसा नहीं करेगा। कैली ड्यूटी बाउंडेड है, प्रिंसिपल्ड है। वो ये सोचेगा कि भैया चाहे कुछ भी हो, लॉ किसी के लिए नहीं टूटता और मैं अपनी ड्यूटी से मक्कारी नहीं कर सकता। इसके पीछे जब आप पूछेंगे उनसे तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, तो वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई कल को उन पे सवाल उठा दे कि यार वो एक सिग्नल तोड़ के गया था तुमने उसको क्यों नहीं पकड़ा। तो बोलेंगे भैया नहीं, मैंने तो पकड़ा, मेरा काम ये है, मैं ये कर रहा हूँ। आप अगर पार्किंग में, नो पार्किंग एरिया में गाड़ी पर खुद बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कोई आके आपके पास बैठ रहा है, उतनी देर रुके हैं आप, तो भी ये चालान काट सकते हैं कि नहीं नहीं तो नहीं, लॉ कैन नॉट बी बेंट, जो भी है वो होके ही रहेगा। इस वजह से ये आपको ऐसा भी दिखाई दे सकते हैं कि बिल्कुल ही लो ऑन इमोशन है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी ये देख ही चुके हैं हम। सीरियस एंड सिंसियर ये भी हो चुका है डिस्कस। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज जो कि आप स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं। सेल्फ वर्थ, खुद की वैल्यू बनानी भी है और समझते भी हैं। और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो देख ही लिया हमने रूटीन के अकॉर्डिंग क्यों होते हैं ऑर्गेनाइज। और स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल रहता है उनका। ठीक है। हाँ अच्छा डॉक्टर मिहिर, यस सर। देखिए जो कॉमन प्रेजेंटेशंस थी अब खत्म हो गई हैं, इसके यस बाद सर। रूब्रिक बचे हैं, उसमें भी बहुत लंबा है। तो ये अभी कंटिन्यू करें या और कुछ करना चाहते हैं आप? अगर सर 15 मिनट्स रिमेनिंग है, अगर वाइंड अप हो सके तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ अपकमिंग टाइम में लेक्चर्स हो या तो अलग बच्चे तो उसमें कवर कर लेंगे रिमेनिंग पार्ट को सर। ठीक है। ठीक है, तो मैं जो कॉमन रूब्रिक्स हैं यस सर। सिर्फ उन्हीं को ही प्रेजेंट कर देता हूँ अभी, वो शायद खत्म हो सकते हैं 15 मिनट में, है ना। तो कॉमन रूब्रिक्स जो देखने को मिलते हैं जो कि नेचर डिफाइन करेंगे कैली पर्सनालिटीज का, वो सबसे पहला है एंगर। एंगर एंड इरिसेसिबिलिटी। इरिसेसिबिलिटी का मतलब देखा ही हमने, जल्दी से चिढ़ जाना। ठीक है। और एंगर मॉर्निंग वेकिंग ऑनर्स, तो बहुत सारे रूब्रिक्स हैं एंगर के, लेकिन अगर इनको सिर्फ पॉइंट आउट किया जाए तो मॉर्निंग वेकिंग ऑन, बताइए सुबह सुबह उठते ही गुस्से में,
सुबह सुबह उठते ही गुस्से में कौन रहता है? तो जो कॉमन रेमेडीज हमको देखने को मिलती है उसमें से एक है नट्स वोमिका, एक है लाइकोपोडियम, एक है कैलिकाप, और भी कैली के सॉल्ट्स हैं और भी मेडिसिन है। लेकिन अगर हर किसी का वाई देखा जाए तो ये नट्स वोमिका क्यों रहता है? नट्स वोमिका के सुबह उठते ही चिड़े होने के दो कारण है। एक तो किसी काम में इंडल्स था, वो इनकम्प्लीट रह गया। डिसकंटेंटेड है, डिसकंटेंटेड कैलीज भी है, उस पर भी आएंगे। डिसकंटेंटेड है नक्श का अपने एफर्ट से कभी भी कंटेंट नहीं होता, और अपने सबॉर्डिनेट के एफर्ट से भी कभी कंटेंट नहीं होता कि यार पूरा ढंग से काम नहीं हुआ, काम बचा हुआ है। या फिर रात को हैवी ड्रिंक और हैवी फूड खा के सोया है तो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब है, इसलिए इरिटेबल होकर सुबह उठा है। ये हो गया नक्श का। ग्लाइकोप्रोटीन क्यों उठता है ऐसे गिरा हुआ सुबह सुबह? उसी वजह से किसी वर्क में घुसे हुए रहते हैं, किसी वर्क में अपना मेंटल स्पेस लगाया हुआ होता है और वो काम ही चल रहा है, पूरा नहीं हो पाया, इसलिए चिड़चिड़े होते हैं। और कैलीज भी ऐसे ही होता है कि इनके दिमाग में वर्क नहीं चल रहा है, सिर्फ इनके दिमाग में चल रही है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी किस वजह से हो सकती है? कि मैंने वर्क पूरा नहीं किया, जॉब का क्या होगा? एंग्जाइटी हो सकती है कि बच्चे ढंग से नहीं रहते, उनके फ्यूचर का क्या होगा? ये लोग ढंग से बात नहीं कर रहे, ये लोग आपस में ढंग से नहीं रहते हैं, और फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे? अभी ये देखो इसकी शादी आने वाली है, उसका क्या होने वाला है, उसके फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे? तो ये सब एंग्जाइटी चलती ही रहती है। अगर हम ड्रीम्स की तरफ जाएंगे तो देखेंगे ड्रीम्स में भी रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है। स्लीप के बाद इंसोम्निया और स्लीपलेसनेस भी देखने को मिलती है कैलीज में। इसीलिए क्योंकि चिंता दिमाग में घूमती ही चली जाती है, और जब आप ढंग से सोएंगे नहीं तो जब उठेंगे तो चिड़चिड़े ही होंगे। इसलिए ये रूब्रिक है। एंग्जाइटी एंग्जाइटी के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं। लेकिन इसकी एंग्जाइटी का क्या इफेक्ट रहता है? जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है उस पे बहुत प्रॉब्लम अफेक्ट कर जाता है, जो कि हम देख चुके हैं रेस्पिरेशन वगैरह की सीन में, है ना? कंपनी कंपनी में क्या देखा है? कंपनी एवर्जन टू है पहले तो। कंपनी एवर्जन टू एंड एग्रावेट, तो मतलब कोई नहीं चाहिए, अकेले बैठना पसंद है, डिस्टर्ब मत करो तुम। ऐसा कब है? जब ये किसी काम में 100% कमिटेड है। जैसा कि हमने देखा पहले भी कि रो वन में होने की वजह से काम में फुल्ली इन्वॉल्व रहते हैं, तब इनको कंपनी नहीं चाहिए, तब इनको अकेले बैठ के काम करना है। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद इनको ध्यान आता है कंपनी एवर्जन टू अग्रेवेट अलोन एग्रावेट मैन अलोन एंड एम्बुलेशन इन कंपनी। क्या मतलब? जब काम किया तब तो अकेले हैं, फिर एकदम से इनको दिमाग में चिंता घूमती है ऐसे तो मैं अकेला ही रह जाऊंगा, कोई होगा ही नहीं मेरे साथ। तब इनको लगता है नहीं, मुझे लोगों के पास में जाना है, थोड़ी बहुत बातचीत करनी चाहिए। तो ये पोलैरिटी भी रहती है कैलीज के अंदर। एंड सेकंड इसका पोर्शन दिख ही रहा है आपको पोलैरिटी का, माइंड कंपनी डिजायर है। कंफ्यूजन की बात करें तो एक तो हम कंपनी के एग्जाम्पल्स में ही देख चुके हैं कि इनको साथ में रहना भी है और रहना नहीं भी है, ये कंफ्यूजन है। पर्सनालिटी ही पूरी कंफ्यूजन होती है, मतलब इवन आप कैली काब अगर कैंट मटीरिया मेडिका से पढ़ेंगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि शुरुआत में ही ये लिखा हुआ है कि कैलीज आर डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, कैलीज आर डिफिकल्ट टू परसेप्ट। इसी वजह से आप उनको जनरली प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि आपको कभी लगता है कैलकेरिया है, कभी लगता है साइलिसिया है, कभी लगता है नक्स वोमिका है। वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आपको भी कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूजन के रूप में क्या है? माइंड कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्टी से कंसंट्रेट कर पाते हैं, ये हमको स्पेसिफिकली कैलिसल्फ और कैलिफॉस में बहुत देखने को मिलता है। माइंड इररेज़ोल्यूट, मतलब इररेज़ोल्यूट का मतलब होता है अपने डिसीजन पे फर्म नहीं रहना, डिसीजन को या तो ले नहीं पाना या फिर ले लें तो टिके नहीं रहना, दैट इज इररेज़ोल्यूशन। मेमोरी वीकनेस ऑफ मेमोरी मेमोरी वीकनेस ऑफ मेमोरी प्रॉपर नेम्स। तो जब हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी काम में इंडल्ज हैं, उसकी वजह से वियर ऑफ होने लगे हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट्स रेमेडी में देते हैं ना टेलीफॉस, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद अब मेरे दिमाग में चीज़ें ही नहीं जा रही और मुझे लेथार्जीनेस आ रही है, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। दैट इज़ द टाइम जब हमको देखने को मिलेगा मेमोरी वीकनेस ऑफ मेमोरी, प्रॉपर नीड के याद नहीं रहते, ऑब्जेक्ट्स याद नहीं रहते, या फिर लॉस ऑफ मेमोरी, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी भी हो जाती है। यहाँ पे अदर एसिड्स भी देखने को मिल सकते हैं आपको, फोरिक एसिड, यूरैटिक एसिड, जो कि इस कंडीशन पे जहाँ पर मेमोरी अब काम ही नहीं कर पा रही एक्सेसिव वर्क के बाद, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी इवन,
वो सब मेडिसिन के साथ कैली फॉस्फेट दिमाग में, या फिर कैली सॉल्ट्स, एग्जॉशन ड्रेनेज के लिए कैली सॉल्ट सारे, क्योंकि अगर आप कैली का आप देखेंगे एलन की नोट में भी, तो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड लिखा हुआ है कैली काप के अंदर, जो कि हम यूजुअली चाइना में, पैरामैट में, फॉस्फोरिक एसिड में देखते हैं, वो लिखा हुआ है कैली काप में। अच्छा, कॉमन रूब्रिक क्या क्या होते हैं एंजाइटी के लिए, क्या क्या देखने को मिल सकता है अब हमको? एंजाइटी, इरेक्टेशन, एम्बुलेट, क्रैम्प इन स्टमक ड्यूरिंग द एंजाइटी। ये एक वाला रूब्रिक देखिए। राइट साइड एग्रावेशन जो हमको देखने को मिलता है कैली काम में, सिर्फ स्पेसिफिकली उसके लिए क्या रूब्रिक है? माइंड एंजाइटी लाइम वाइल एग्रावेट साइड ऑन राइट फ्रॉम फ्लैचुलेंस। मतलब अगर राइट साइड पे लेके और फ्लैटस पास हुआ तो एंजाइटी होने लगती है। माइंड से रिलेटेड है गैस्ट्रिक सिम्टम, यही इसका पॉइंट है। डेथ को लेके बहुत सारे रूब्रिक है यहाँ पे। डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ, मतलब इनको ऐसा लगता है कि डेथ आने ही वाली है। डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ में वैसे सारी ही कार्बन रेमेडीज, जैसे कि पेट्रोलियम, कार्बोवेज, कार्बो एनिमलिस, इन सब डेथ प्रेजेंटिमेंट में, तो इनको ऐसा लगता है बस अब डेथ होने ही वाली है, डेथ बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ही खड़ी है। वहां पर आप कैरी के बारे में भी सोच सकते हैं। और इवन इतना ज़्यादा डर जाते हैं डेथ के अकॉर्डिंग कि रोने भी लगते हैं, डिल्यूजन में आने लगता है कि वो अब मरने ही वाले हैं, जो कि हम एकोनाइट में सोचते हैं कि वो अपना सोचता है कि इस फला फला समय पे मैं मरने वाला हूँ, वो भी काइंड ऑफ प्रेजेंटिमेंट ही है। उस समय पर कैरी थॉट्स भी आपके दिमाग में आ सकते हैं। जब हम बात करेंगे फियर की, तो फियर अलोन देख ही चुके हैं, फियर हम मोटा मोटा डिस्कस कर ही चुके हैं। क्वारलसम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है कि क्वारलसम में क्या है कि क्यों है वो, लड़ाई क्यों करते हैं फैमिली से? तो लड़ाई इसीलिए करते हैं, जो कि हमने फीमेल के सेकंड एग्जाम्पल में देखा था कि फैमिली अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रही है, फैमिली उस तरीके से नहीं चल रही है जैसा कि कस्टम्स चलने चाहिए। तो इसलिए इनके दिमाग में क्या आता है? एवर्जन टू फैमिली मेंबर्स। यूजुअली ये कॉमन प्रेजेंटेशन नहीं है कैली की। कैली भी कॉमन प्रेजेंटेशन होता है quarrelsome towards family, लड़ते हैं अपनी ब्रेड एंड बटर से। फाटक मल्टीजा मेडिकल की लाइन है कि quarrels with his ब्रेड एंड बटर, हिज और हर ब्रेड एंड बटर। तो उसके आसपास के लोग हैं जिन पर वो डिपेंडेंट है फॉर देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, फॉर देयर ब्रेड एंड बटर, उन्हीं से लड़ती है ना? एवर्जन उसके आगे की स्टेज है कि अब उससे भी आगे बढ़ चुके हैं, अब उसको चिढ़ है उनसे, ठीक है? डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड ही रहती है। डिसकंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट ना होना किसी भी चीज से। तो ये संतुष्ट नहीं होती है किसी और के किसी भी एफर्ट से, कि उनको हमेशा फॉल्ट फाइंडर के कैटेगरी में आप काउंट कर सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा आगे बात बढ़ जाती है, इतना कि अब उनको फैमिली से कोई मतलब ही नहीं है, तब रूब्रिक आता है माइंड इंडिफरेंस, चिल ड्यूरिंग एवरीथिंग टू प्लेजर टू वर्क। मतलब हर चीज़ से इंडिफरेंस हो चुका है अभी तो, प्लेजर से भी, मतलब मज़े से भी, काम से भी, और सभी चीज़ों से उनका मतलब उठ चुका है, दैट इज इंडिफरेंस। ओके, ये लास्ट स्लाइड लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं सेशन को। लास्ट स्लाइड में है डिसकंटेंटेड, जो कि हमने अभी देखा। डिसकंटेंटेड, डिसप्लीज्ड एंड डिससैटिस्फाइड एवरीथिंग विद एंड हिमसेल्फ। मतलब दोनों अलग अलग रूब्रिक है, एक में एवरीथिंग विद है, एक में हिमसेल्फ विद है। तो हर चीज से डिसकंटेंटेड है कि भाई जो भी चीजें यहाँ हो रही है, जो भी चीजें और लोगों ने करी है, उससे ये असंतुष्ट रहते हैं, और अपने एफर्ट से, अपने काम से भी असंतुष्ट रह सकते हैं। एक्सपेक्टेशन, सॉरी, एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट और डलनेस दोनों के बीच में हमको देखने को मिल सकता है, ऑल्टरनेट करें। एक रूब्रिक ये भी है कि एक्साइटमेंट ऑल्टरनेटिंग विद फ्रस्ट्रेशन। तो मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द वर्क वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, जैसे कि हमने रोवन में देखा, लेकिन जब एंड आता है, बहुत समय तक सक्सेस नहीं मिलती है, तो ये डलनेस में चले जाते हैं। अब इनके सेंसेस डल होने लगे हैं, तब हमको क्या दिखता है? डलनेस एंड स्लगिशनेस, डिफिकल्टी ऑफ थिंकिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, वर्टाइगो, धीरे चक्कर आ रहे हैं, उस दौरान माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है।
टॉकिंग एग्रेवेट, बहुत ज़्यादा डल है, इतना डल हो चुके हैं कि बात भी नहीं कर पा रहे हैं, और अगर डलनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब उनको पैल्पिटेशन होने लगी, कमजोरी के कारण घबराहट होने लगी है। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। डॉक्टर मेहर, यस सर। हाँ, मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। जी सर, बिल्कुल। नेक्स्ट जैसा भी रहता है रिमेनिंग पोर्शन, तो आगे हाँ, अपकमिंग आगे लेक्चर्स जैसा में भी डिसाइड। क्लास, हाँ बिल्कुल, जो भी मिलेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, आप उसको प्लान कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? ओके, थैंक सर यू हेलो। एवरीवन। हाँ हाँ, बताइए सर। हाँ, हाँ सर, आज के टॉपिक के हिसाब से कुछ क्लिनिकल नोट्स वगैरह हो तो आप प्लीज ग्रुप में सेंड कर लीजिएगा प्लीज। क्लिनिकल नोट्स, जैसे कि नोट्स तो कोई भी नहीं है। कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स या ऐसा कुछ पीडीएफ या समथिंग लाइक दिस, क्लिनिकल टिप्स फॉर कैचिंग टेली ग्रुप्स, ऐसा कुछ हो तो। यार ये तो सारा ही उसका था, तो मतलब मैं कुछ एक पिन पॉइंट करके तो कैसे भेजूंगा? अच्छा, मैं आपको एक दो स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप उनको आगे, मतलब जैसे इतनी सारी स्लाइड है, उसमें से कोई भी आपने ग्रुप में डाल दी तो वो शायद इनफ है समझने के लिए, अगर उस अकेली स्लाइड को भी समझा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस स्लाइड से ही कुछ जो भी जेस्ट निकलता है वो आप उस पर शेयर कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ खुद लिख के कुछ शेयर करूँगा, ठीक है? ओके ओके, एंड करें अभी? Yes, sir. Thank you, sir, for giving valuable time to us for webinar, and we expect थैंक यू सर। more upcoming lectures of बिल्कुल you. बिल्कुल। Sir. Thanks again, sir. ओके, Thank you. थैंक यू सर। वेलकम।